हरिओम विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 11वीं की काव्य खंड से कबीर दास जी के दूसरे पद को व्याख्या सहित पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, हम पद के भावार्थ को समझने से पूर्व पद के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं यह समझने का प्रयास करेंगे। कबीर दास जी ने अपने दूसरे पद के माध्यम से बाह्य आडंबरों तथा जातिगत भेदभावों का विरोध किया है। कवि के अनुसार यह संसार पागल हो गया है। यहाँ सच कहने वाले का विरोध तथा झूठ पर विश्वास किया जाता है। हिंदू और मुसलमान राम और रहीम के नाम पर लड़ते हैं, जबकि दोनों ही ईश्वर का मर्म नहीं जानते तथा दोनों बाह्य आडंबरों में उलझे हुए हैं। कवि ने हिंदुओं के धार्मिक अनुष्ठान, पीपल पत्थर की पूजा, तिलक छापे, तीर्थयात्रा आदि आडंबरों पर चोट की है। इसी तरह उन्होंने मुसलमानों के ईश्वर प्राप्ति के उपाय, टोपी पहनना, पीर की पूजा, शब्दगान आदि पाखंडों पर भी व्यंग किया है। अब हम पद को अर्थ सहित समझेंगे। पद इस प्रकार है: संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्बधरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रही माना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना। केतिक कहो कहाँ नहीं मानै, सहजय सहज समाना। कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे। जग संसार, बौराना पागल होना, साच सच, मारन मारने, पतियाना विश्वास करना, नेमी नियमों का पालन करने वाला, धर्मी धर्म का पालन करने वाला, स्नाना स्नान करना, आत्म स्वयं, पखानहि पत्थरों को अथवा पत्थरों की मूर्तियों को, पीर औलिया धर्म गुरु और संत ज्ञानी, किताब ग्रंथ, मुरीद शिष्य, तदबीर उपाय, डिम्बधरी घमंड करके, गुमाना घमंड, पाथर पत्थर, साखी दोहा, शब्द ही वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है।
गावत गाते, मोही मुझे, तुर्क मुसलमान, लरी लड़ना, मुए मरना, मर्म रहस्य, मंत्र गुप्त वाक्य बताना, महिमा उच्चता, सिक्य शिष्य, अंतकाल अंतिम समय, धर्म संदेह, सहजय सहज रूप से, समाना लीन होना। अब हम एक एक पंक्तियों के अर्थ को समझेंगे। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। इस पद में कबीरदास जी ने धर्म के नाम पर हो रहे बाह्य आडंबरों पर तीखा प्रहार किया है। कबीरदास जी सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो यह संसार पागल हो गया है। जो व्यक्ति सच बातें बताता है उसे यह मारने के लिए दौड़ता है, तथा जो झूठ बोलता है उस पर यह विश्वास कर लेता है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखाना ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कवि हिंदुओं के बारे में बताते हैं कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं। ये प्रातः उठकर स्नान करते हैं, ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं। वे आत्मचिंतन नहीं करते, इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। इन पंक्तियों में मुसलमानों के विषय में कबीर दास जी बताते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर औलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते। आगे की पंक्तियां इस प्रकार है, आसन मारी डिम्बधरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। कबीरदास जी ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हुए कहते हैं कि जो आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठे हैं, उनके मन में भी बहुत घमंड पड़ा है। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग पीपल पत्थर को पूजने लगे हैं। वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं। वे ईश्वर को भूल जाते हैं। आगे कवि कहते हैं, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। वे साखी व शब्द गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। आगे की पंक्ति इस प्रकार है, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। कबीरदास जी कहते हैं
इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है, तो तुर्क रहीम को अपना बताते हैं। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर मर जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना है। आगे की पंक्ति इस प्रकार है, घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कबीरदास जी कहते हैं कि समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। ऐसे गुरु व शिष्य सब अज्ञान में डूबे हुए हैं। इन सबको अंतकाल पछताना पड़ेगा। आगे की पंक्ति इस प्रकार है, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, वे सब माया को सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। इन्हें कितना ही समझाओ ये नहीं मानते हैं। सच यही है कि ईश्वर तो सहज साधना से मिल जाते हैं। पद की भाषागत विशेषता इस प्रकार है, यहाँ कवि ने हिंदुओं तथा मुसलमानों के बाह्य आडंबरों की कड़ी आलोचना की है। अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग है। सहज, सरल और सामान्य हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण और शान प्रसाद का प्रतिपाक है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आपका दिन मंगलमय हो।